ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राष्ट्रनायक शशि उबन त्रिपाठी और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री 21 से 23 जून तक यूएस में होंगे, जहां पहले वो न्यूयॉर्क सिटी में होंगे और उसके बाद वॉशिंगटन डीसी में अपनी एंगेजमेंट्स में होंगे और उनको वहां यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन के साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं और बहुत सी और एंगेजमेंट्स भी हैं। एम्बेसडर त्रिपाठी, आज हमने ये भी देखा कि जब फॉरेन सेक्रेटरी ने मीडिया से बातचीत की इस विजिट को लेकर, तो उन्होंने इस विजिट को एक माइलस्टोन विजिट कहा है और हम ये भी देखते हैं कि ये एक स्टेट विजिट है। तो इन दोनों चीजों को नजर में रखते हुए आप प्रधानमंत्री की जो अमेरिका की जो विजिट है उसको किस लिहाज से देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये यात्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मोदी जी पहले अमेरिका 7 बार होके आए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि ये स्टेट विजिट है, जिसका मतलब है कि ये ऑफिशियल विजिट है। तो इसके लिए पूरा उनको जो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है वो उनको दिया जाएगा। और ये भी देखा जा रहा है कि इस समय भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है, जो हमारे संबंध हैं, वो इतने घनिष्ठ हो गए हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि इस यात्रा के ऊपर नजर जो है वो पूरी दुनिया की है। और ये यात्रा केवल हमारे संबंधों को और सुदृढ़ भी बनाएगी और आगे जाने के लिए भी एक मार्गदर्शन करेगी। एम्बेसडर त्रिपाठी, हम ये भी देखते हैं कि 21 जून को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में होंगे, जो एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी आजकल मनाया जाता है पूरी दुनिया में। योगा भारत का एक गिफ्ट हम मानते हैं और इन सेलिब्रेशंस को, जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड करेंगे, इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसमें भारत का और खासकर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत पर्सनल योगदान रहा है कि जो आज योगा को दुनिया में एक स्टेटस मिला है। तो ये जो 21 जून को हम जो सेलिब्रेशंस देखेंगे योगा, तो इससे भारत की जो हम कहते हैं सॉफ्ट पावर, इसकी कितना जो एक हम कहते हैं डिस्प्ले होगा ग्लोबली, और भारत इससे कितनी जो स्ट्रेंथ है वो आज ड्रॉ करता है। आजकल के जमाने में योग जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा देश हो जहाँ पे योग करने वाले लोग नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री को ये पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दम लगाकर और यूनाइटेड नेशन से कहलवाया कि जून 21 जो है वो इंटरनेशनल योगा डे होगा। तो योग जो है अब पूरा फैला हुआ है और ये भारत का एक तोहफा है पूरे विश्व को। तो प्रधानमंत्री जो इसको लीड करेंगे, ये मतलब मैं नहीं लगाती कि एक यूनाइटेड नेशंस के लॉन पे बैठ के वो लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। नहीं, ये है हमारी संस्कृति को प्रमाणित करना, ये हमारी संस्कृति को प्रमोट करना, ये है हमारी सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं, उसको प्रोजेक्ट करना। एम्बेसडर त्रिपाठी, हमने ये भी देखा कि आज जब फॉरेन सेक्रेटरी ने मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है जो भारत और अमेरिका में है और बढ़ेगा, उन्होंने कहा कि ये एक की आउटकम होगा प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर। तो ये जो हम भारत और अमेरिका का एक रिश्ता देखते हैं पिछले कुछ 8, 10, 9 सालों में, तो ये जो डिफेंस का जो एक मुद्दा है या डिफेंस की जो कोऑपरेशन है, ये दोनों देशों में कितनी ज्यादा बड़ी है और इससे इस रिश्ते को कितनी मजबूती मिली है? देखिए, ये जो आज जैसे हम देख रहे हैं, इसका श्रेय भारत को भी जाता है और प्रधानमंत्री को खुद भी जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो है उनका व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनालिटी है, उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, उनकी सिंसेरिटी को और उनके अपने देश के प्रति जो उनका नजरिया है उसको पूरे विश्व ने अप्रिशिएट किया है। तो ये 2 बातें हैं। एक तो है कि भारत की छवि इस समय पूरे विश्व में काफी ऊंची है और काफी अच्छी है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि देखिए, ये एक देश था जो 75 साल पहले एक ब्रिटिश पावर के नीचे ये दबा हुआ था। तो 75 साल में
इतनी तरक्की कर लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग भारतवासी हैं ना, तो हमको ये सब इतना बड़ा नहीं लगता शायद यहाँ घर बैठे हुए। लेकिन अगर आप किसी बाहर के मुल्क के आदमी को पूछें तो वो आपको बताएंगे कि हम हैरान हैं कि भारत ने इतनी तरक्की इतनी छोटे समय में कैसे की। तो ये जो आज जो हम देख रहे हैं कि इतना शोर शराबा है और इतनी हाइप है और इतनी तैयारी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर, तो इसके ये दो पहलू हैं कि एक तो भारत की छवि इस समय बहुत अच्छी है। भारत ने मेहनत करके वो छवि बनाई है, अपने आप नहीं बनती, हमारे लोगों ने मेहनत की है। और हमारे लोग यहाँ भारत में और बाहर भी जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है कि लोग तारीफ करते हैं कि हिंदुस्तानी जहाँ भी जाता है वो अपनी मेहनत से देश की उन्नति में वो हाथ बढ़ाता है। तो एक तो ये बात है कि भारत की छवि अच्छी है। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी की अपनी छवि भी बहुत अच्छी है। तो ये दोनों को लेकर इस समय जो है वो ये इस यात्रा को देखा जा रहा है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, वो ये है कि देखिए एक जमाना था जबकि अमेरिका भी हम पर दबाव डालता था और हमको चाहता था कि हम उनकी लाइन को हम टो करें, जो वो कहते हैं वो हम करें। लेकिन अब हमने देखा है इस यात्रा के दौरान और इसकी प्रिपरेशन के दौरान ये साबित होता है कि अमेरिका ने अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत जो है वो अपने देश के हित में जो भी होगा वही सबसे ज्यादा करेगा, वो अपने हित को सबसे ऊपर रखेगा। ये बात उन्होंने कबूल कर ली है। और इसीलिए जबकि रूस के ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है रूस से ट्रेड करने का, तब भी हमने इतनी बड़ी मात्रा में रूस से तेल मंगवाया और उसको रिफाइन किया। हमारे यहाँ रिफाइनरीज हैं, हम तेल लेके उसको आगे नहीं बेचते, हम उसको रिफाइन करते हैं और फिर। लेकिन ये बात जो है वेस्टर्न कंट्रीज को खलती थी, लेकिन अब लगता है कि अमेरिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भारत अपने हित में जो भी करेगा वही करेगा। एम्बेसडर त्रिपाठी, जैसा आपने बताया कि कैसे आज अमेरिका भारत को समझता है, वो ये भी समझता है कि भारत के बहुत सी जो पॉलिसीज हैं वो अपने हित के लिए हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट में है। क्या आप ये भी मानती हैं कि कहीं चीन का जो एक फैक्टर है, और जैसे हमने देखा है चीन दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी वाइज, मिलिट्री वाइज, तो जो चीन का फैक्टर है शायद वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अमेरिका आज भारत की तरफ 2 कदम और भी बढ़ा रहा है। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं सिमरन, क्योंकि देखिए चीन का जो फैक्टर है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम कन्फ्रंटेशन चीन के साथ नहीं चाहते, किसी के साथ नहीं चाहते, चीन के साथ बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो जो है उनका अग्रेशन जो है वो चलता रहे, ये भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये अमेरिका ने भी देखा है और बाकी विदेश में भी पश्चिमी देशों ने देखा है, और पश्चिमी ही नहीं एशिया के देशों ने देखा है कि चीन का आज जो रवैया है वो एक एग्रेसिव रवैया है। उससे एशिया के देश भी थोड़ा उनका दिल दहल गया है और बाहर की कंट्रीज जो है देश हैं वो भी थोड़े से एंशियस हैं कि ये इतने एग्रेसिव क्यों हैं। तो इसलिए जो भारत और अमेरिका का ये भी एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, उनको भी यही डर है कि चीन जो है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है। देखिए ना, साउथ चाइना सीज में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने टापू बना लिए, टापुओं पे उन्होंने हथियार रखवा दिए। उसके बाद जितनी वहाँ के देश हैं जो साउथ सीज के आर पार लगते हैं, जैसे कि फिलीपींस है, वियतनाम है, उनसे इनका झगड़ा चल रहा है और ये अपना हक जताते हैं। तो इसलिए इस माहौल में भारत और अमेरिका को
इकट्ठा होना चाहिए, नॉट फॉर एनी कंफ्रंटेशन। ये नहीं कि हमने उनसे युद्ध करना है, लेकिन ये है कि हम अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसको हम संभाल सकें। अब जो क्वाड बना है, जैसे ये जो नया एक बना है ऑर्गेनाइजेशन जिसे क्वाड कहते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का, ये कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते थे और कहते थे कि ये तो आप मिनी नेटो बना रहे हैं एशिया में। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नेटो नहीं है। ये इसलिए बना है, एशिया पैसिफिक जो है और इंडो पैसिफिक जिसे कहते हैं इस एरिया को, वो सबके लिए समान हो और ये ना हो कि चीन उस पे हावी हो जाए। तो यही बातें हैं। अब देखो, इस समय संसार की जो स्थिति है वो एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। इट्स अ डेलिकेट पोजीशन। एक तो हर जगह जगह पे युद्ध छिड़े हुए हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज को देखिए, वो हर मुल्क को अफेक्ट कर रहा है। तो इन सब के चलते हमको भी दोस्त चाहिए, अमेरिका को भी दोस्त चाहिए। अमेरिका ने देख लिया है कि भारत जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा दोस्त बन सकता है। एम्बेसडर त्रिपाठी, हमने ये भी आज सुना जब फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया मीडिया को कि प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में होंगे, उसके बाद वो वाशिंगटन डीसी जाएंगे और 22 जून को अमेरिका के प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन के साथ उनका हाई लेवल डायलॉग होगा। उसी दिन शाम को एक स्टेट डिनर होस्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के ऑनर में, और प्रधानमंत्री मोदी एक जॉइंट सिटिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस जून 22 को एड्रेस करेंगे। और ये भी एक रेयर ऑनर है कि प्रधानमंत्री मोदी यूएस कांग्रेस जो इनकी जॉइंट सिटिंग है उसको दूसरी बार एड्रेस करेंगे। तो जब हम ये सब ऑफिशियल एंगेजमेंट्स देखते हैं और ये सब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जॉइंट सिटिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, जो हमको रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनसे भी ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका में अक्रॉस पार्टी लाइन्स प्रधानमंत्री मोदी और भारत के जो रिश्ता है उसको बहुत दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। तो इससे जो भारत और अमेरिका का रिश्ता है वो आने वाले दिनों में कितना और मजबूत होता आपको नजर आता है? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा और आपने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करा। और देखिए, जब बायलैटरल बातचीत होगी, आपस में आदान प्रदान होगा और उसमें डिफेंस डील्स भी होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज के बारे में बातचीत होगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में होगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब डील्स के लिए काफी काम हो चुका है। हमारे जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन लोगों ने काफी बातचीत करके ये एग्रीमेंट तैयार किए हुए हैं। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली हाल ही में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत आए थे और हमारे NSA अजीत डोवल जी से मिले थे। फिर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री आए थे और हमारे रक्षा मंत्री से मिले थे। तो डिफेंस डील्स वगैरह के बारे में सब बातचीत हुई थी। तो और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और स्पेशली जिसको कहते हैं नीश टेक्नोलॉजी, जो मैरीटाइम एरिया में, मिलिट्री एरिया में, एरोस्पेस के डोमेन में, इन सब में जो आदान प्रदान हो सकता है उसके बारे में काफी गूढ़ बातचीत हुई है। और अब देखना ये है, जब प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद ये जो अग्रीमेंट्स निकलेंगे और जब उसी समय अग्रीमेंट्स होंगे तो उनमें ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये सब अब हमको देखना है। और आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा की डिस्कशन जारी रखेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक शशिभूषण त्रिपाठी और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।